इधर देखो, ये जो कोई इक्वेशन लिखी होती है, शांत रहो, देखो अभी कोई रिएक्शन लिखी होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी होती है, उसको संतुलित कैसे किया जाता है। जो पहला स्टेप है, एक मिनट, इधर देखो, इधर पहला स्टेप क्या है, जैसे जो इसमें यौगिक है, ठीक है, देखो इधर जो यौगिक है उसमें बॉक्स बना लो, कितने यौगिक हैं, जिसे इसमें यौगिक एक ये Fe है, ये एक यौगिक है, ठीक है, इस पे बॉक्स बना लो, ठीक है, H2O है, ये यौगिक है, इस पे बॉक्स बना लो, ठीक है, ये यौगिक है, इस पे बॉक्स बना लो इससे, ठीक है, ये यौगिक है, इस पे बॉक्स बना लो, ठीक है, ये जो है ये यौगिक है, ठीक है, जो तत्व या यौगिक अलग अलग है उन पे बॉक्स बना लो, ठीक है, इसे इधर कितने दो है, इधर भी दो है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इधर देखो, इधर इसमें क्या करना है, इधर देखो जो LHS है, ठीक है, ये जो साइड है, ठीक है, ये LHS हो गई, ठीक है, देखो इधर जो ये जो साइड है, ये वाली ये LHS हो गई, बाया हाथ हो गई, इधर की क्या हो गई, RHS हो गई, ठीक है। इसके पहले जो परमाणुओं की संख्या है वो हम लिख लेते हैं, देखो ध्यान से समझना, कोई देखो ये जो हो गया ये LHS हो गया, ठीक, ये RHS हो गया, ठीक है, शांत रहो भाई तुम लोग। इधर देखो LHS में जो परमाणु है, ठीक है, LHS में कितने परमाणु, Fe है, देखो इधर समझना ध्यान से, इधर Fe है, Fe तो Fe लिख लो, ठीक है, H है ना, H है, H लिख लो, O है, O लिख लो, जितने इधर है उतने इधर भी होंगे, Fe है, Fe लिख लो, ठीक है, H है, H लिख लो, O है, O लिख लो, ठीक है। अब बताओ Fe इसमें कितने हैं, Fe कितने हैं बताओ, Fe एक है, Fe कितने हैं, एक ही तो है, दो कहाँ है, ये एक हो गया, इसके बराबर एक लिख दो, जैसे जैसे कर रहे हो वैसे करना, ठीक, समझे रहो कायदे से। H कितने हैं, H कितने हैं बताओ, H के आगे कितना लिखा है, दो लिखा है ना, H दो है, ठीक है, तो H की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई, O कितने हैं, एक है, यहाँ एक लिख दो, ठीक है, इसमें Fe कितने हैं, दो है, ठीक है, H कितना है, दो है, O कितना है, तीन हो गया, ठीक है। पहले ऐसे लिखो, जैसे लिखा है इसको ऐसे नोट कर लो, ठीक है, वो धीरे धीरे आराम से बताएंगे। अगला स्टेप क्या है, देखो इसमें क्या किया, देखो ये Fe है, ठीक है, इधर देखो ये यौगिक है, ठीक है, सब लोग इधर देखो, LHS में बताओ जो यौगिक है सबसे ज्यादा यौगिक कौन सा है, किसकी संख्या अधिक है, इसमें बड़ा यौगिक कौन सा इन दोनों में से, LHS में कौन सा है, इसमें खाली Fe है, ये Fe है, इसमें दो है, H2O है, H भी है, O भी है, ये बड़ा है ना, तो पहले इसको बैलेंस कर लो, देखो यहाँ पे जो H है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, ठीक है, O है, देखो यहाँ पे O, तो O यहाँ पे कितना है, O यहाँ पे कितना है, तीन है ना, तीनों यहाँ पे है, यहाँ पे O कितना है, एक है, देखो यहाँ पे जो इधर O है ये एक है, इधर तीन है, देखो यहाँ पे O कितना है, एक है ना, यहाँ पे O कितना है, तीन है, तो इस O को पहले बराबर कर लो, H तो पहले से ही बराबर है, दो यहाँ है, दो यहाँ, O को बराबर करो, तो O जो है यहाँ 3 है, यहाँ एक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, अब यहाँ O कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ O कितना है, 3 है। अब देखो इसे Fe है, ठीक है, ये समझ लो, देखो ये जो O है, O यहाँ कितना है, 3 है ना, यहाँ O कितना है, 3 है, ठीक है, तो यहाँ O तो बराबर हो गए, ठीक, लेकिन Fe है, ये जो H है, H यहाँ कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ H कितना है, 2 है, H खड़बड़ा गया, ठीक है, Fe है, Fe यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी O तो बराबर हो गए हैं, लेकिन
एच और एफ ही इनमें दिक्कत हो गई, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब लिखो अगला स्टेप। देखो यहाँ पे जो h है 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2h है, इसको कैसे बैलेंस करें? 3 से कर दे। देखो 6h यहाँ पे हो गया, 6h यहाँ पे हो गया, ठीक है। और f ही है, f ही यहाँ कितना है? 2 है ना, तो 2 यहाँ पे कर दे। देखो बैलेंस हो गया, ठीक है। डेफिनेशन में यहाँ पे देखो चौथे स्टेप में देखो एफ ई है प्लस 3H2O हो गया, FeO3 प्लस इतना, ठीक है। ये देखो O है, O3 है ना, O3 है, यहाँ पे O3 है, ठीक है। लेकिन H कितना है? देखो यहाँ पे संख्या लिखे ले रहे हैं, देखो Fe है, H है, O है, ठीक है। जो Fe कितना है LHS में RHS में, ठीक है। देखो Fe कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ LHS में H कितना है? 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 2 होते हैं, 3 दूना 6 हो गया। जो देखो O है, O कितना है? 3 है, ठीक है, 3 हो गया। RHS में देखो Fe कितना है? 2 है, ठीक है। और H कितना है? H कितना है? 2 है, ठीक है। O कितना है? 3 है, ठीक है। अब देखो RHS में Fe कितना है? 2 है ना, इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 करना 2 बराबर हो गए ना, 2 और यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, इसको 3 से कर दे, 2 3 6 हो गया। देखो 6 बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो LHS में Fe को 2 से गुणा किया है तो यहाँ 2 से कर दो, ठीक है। अब RHS में देखो जो ये H है, H को यहाँ 2 है, इसको 3 से गुणा किया है तो इसको 3 से कर दो, ठीक है। अब देखो बराबर हो गए। देखो Fe यहाँ कितना है? 2 है, Fe 2 है कि नहीं है? यहाँ Fe कितना है? 2 है। H कितना है? 3 दूना 6 हो गया। और यहाँ H कितना है? 3 दूना 6 हो गया। और यहाँ O कितना है? 3 है। यहाँ O कितना है? 3 है, तो बराबर हो गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप लिखो 5वां। जो Fe है, Fe ये क्या? सॉलिड है, S हो गया। ये जो जल है ना, तो जल है तो लिक्विड हो गया, L हो गया। ये सॉलिड है तो S हो गया। ये लिक्विड, ये गैस है तो G हो गया, अच्छा, ठीक है। ये चीज है। इधर देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, जैसे देखो यहाँ Fe है, Fe 1 है ना, देखो एक लाइन में बताते हुए समझ में आ जाएगा। देखो Fe हो गया, ठीक है, H हो गया, O हो गया, ये LHS हो गया, RHS हो गया। तुम बताओ इधर Fe कितने? ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर Fe कितने हैं? 1 है ना। इधर Fe कितने हैं? 2 है, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है। H कितना है? इधर 2 है ना। H इधर कितना है? 2 हो गया, ठीक है। O यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ O कितना है? 3 हो गया, ठीक है। अब देखो जो Fe है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। जो पहले इसको ले लो, ठीक है। जो बड़ा यौगिक होता है उसको पहले लिया जाता है। तो यहाँ H तो बराबर ही है, H में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ H कितना है? यहाँ O कितना है? H तो बराबर है, H में हम कुछ नहीं करेंगे, जो बराबर है उसको नहीं छेड़ेंगे। O कितना है? 1 है ना। यहाँ O 1 है, यहाँ O कितना है? 3 है। तो पहले O को बराबर कर लेते हैं। O को यहाँ 3 से कर दिया, देखो O यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, हो गया ना। तो यहाँ हमने इसको O यहाँ है ना, तो 3 यहाँ पे लिख दिया जी, ठीक है। अब देखो, अब O तो 3 हो गए, लेकिन H गड़बड़ा गया। H कितने हो गए? 3 दूना 6 हो गए, H 6 हो गए ना। अब यहाँ H 6 हो गए। अब देखो H गड़बड़ा गया ना, तो यहाँ पे जो H है, H को हमने 3 से कर दिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 तिहाई 6। अब देखो H 6 बराबर हो गए ना। तो H यहाँ H जो था, इसको H 2 थे, इसको 3 से किया है, तो यहाँ 3 से कर दो। अब देखो H 6 हो गए, H 6 हो गए, ठीक है। देखो H 6 हो गए, H बराबर हो गया, O बराबर हो गया। अब क्या बचा? F ही बचा ना।
Fe यहाँ कितने हैं? 2 है। तो यहाँ 1 है, बराबर लाने ना, तो यहाँ 1 को 2 से कर दे, 2 करना 2, देखो 2 बराबर हो गए, तो यहाँ 2 से कर दो, बस 1 मिनट में लग गया। अब उससे ये सर इसमें ये 3 यौगिक है, देखो Fe है, H है, O है, इधर LHS ले लो, क्या ले लो? LHS, इधर क्या ले लो? RHS ले लो, ठीक है। यहाँ पे Fe कितना है? 1 है ना, Fe 1 है, इधर Fe कितना है बताओ? 3 है। यहाँ H कितना है? 2 है, इधर H कितना है? 2 ही है। यहाँ O कितना है? इधर 1, यहाँ O कितना है? 4 है, ठीक है। पहले इसमें इन दोनों में से बड़ा यौगिक कौन सा है? ये बड़ा, इसमें खाली Fe, इसमें H भी है, O भी, ये बड़ा यौगिक है ना। तो इसमें देखो H2 है, H तो बराबर है, ठीक है। तो पहले O को देखो, O बराबर नहीं, यहाँ O कितने हैं? 4 है, यहाँ O 4 है ना, और यहाँ O कितने हैं? इसको ये ना लिखा है, सीधे कर दे, देखो इधर सीधे देखो, इसमें देखो सीधे देखो, देखो यहाँ O कितने हैं? 4 है ना, यहाँ O 1 है, तो इसको O को 4 लाना है, तो इसको 4 से कर दे, यही तो करेंगे। तो यहाँ O कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ भी O 4 हो गए, यहाँ O 4 हो गए ना, देखो यहाँ 4 हो गए, O कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ O कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। लेकिन H2 कितने हो गए? 4 दूना 8 हो गए, और यहाँ H कितना है? 2 है, देखो H यहाँ कितना है? 8 है, यहाँ 2 है, ठीक है। और Fe कितना है? 1 है, यहाँ कितना है? 3 है। O कितना है? यहाँ 4 है, देखो 4 है ना, 4 O है, और यहाँ O कितना है? 4 है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो H है, H यहाँ नीचे को 8 हो गया, यहाँ 2 ही है H, तो इसको 4 से कर दे, तो यहाँ 4 से कर दे, H कितना हो गया? नीचे को 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, बराबर हो गए। अब क्या बचा? Fe यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ Fe कितना है? Fe के आगे क्या लिखा है? 3 है, तो Fe 3 हो गया, तो यहाँ 3 से कर दे, बैलेंस हो गया, 3 Fe हो गया। और तो खाली अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? ना आया तो इसको और धीरे धीरे बता दे, स्टेप से बता दे। अच्छा, एक तुम दे रहे, घर से बना के लाना, देखना हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, तो मॉडल में से घर से बना के लाना, कल हम चेक करेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड नमक होता है। हाँ, पंडित जी धावन सोडा सूत्र बताओ। हाँ, धावन सोडा धावन सोडा ये ऊपर है हाफ H2O को चाहिए से रुक जाओ। नदर क्लियर का इसको ना वो चल पड़ रहा है H2O धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2 SO4 Na2CO3 SO3 10H2O यही तो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही तो पता है। नाम बताया तो बस दो ही Na2CO3 दो ही बेकिंग सोडा और दे रहे का नाम बताओ। और इस नाम बता दो। यार नाम बताओ बेकिंग सोडा। नाम बता दो। बेकिंग सोडा का मुझे नहीं पता है। नहीं पता। ये कहां है सही हो बेकिंग सोडा भैया ये खाना सोडा बताओ बोलेंगे नाम बता दो, बता दे। अरे तुम हमसे बताओ। सोडियम हाइपोक्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड हाइपो हाइपो
ऐसे इसको नाम हाइपो हाइड्रो होगा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। हाइपो है, हाइपो जानते हैं क्या होता है? ए सोडियम हाइपोक्लोराइड हाँ, NaHCl2 होगा, नहीं 2 होता है, 4 होता है, क्या होता है? NH4Cl तो नहीं है। अरे देख लो यार। हाइपो है ना तो H से पहले H लगेगा, Cl से पहले H लगेगा, NH4Cl दांत मार होगा। लगा एक बता। सब वैसे ही है। NH4Cl NH4 कैसे हो जाएगा? अमोनिया नहीं हो जाएगा? हाँ NH अरे दादा अमोनिया NH3 होता है। अमोनियम, अमोनियम हाँ अमोनियम। क्लोराइड होगा NH4Cl। अरे यार NH4 होता क्या है? Cl2 कर दोगे तो अमोनियम क्लोराइड नहीं हो जाएगा? हाँ ये होगा। तो फिर अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ बताओ अब बताओ। इधर क्या क्या लिखा? फार्मूला क्या सोडियम लिखा? बाइकार्बोनेट फार्मूला बताओ। NaHCO3 Cl3 NaHCO3 तो कार्बोनेट है ना, तो CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई का मतलब पहले H लगा तो बाई हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बताओ। ब्लीचिंग पाउडर हाँ CA दा बता दो ना ये ये घर से दे रहे, इसको बैलेंस करके लाना, ठीक है? दा बता दो। बताए तो हैं इतने, नहीं लगेगा तो बता देंगे, ठीक है? कैल्शियम क्लोराइड हो जाएंगे सब, छोटे छोटे देखो, एक एक लाइन क्या है खाली, कुछ नहीं इसमें। दादा ना समझ में कल देंगे।